गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और यहाँ से शुरू होता है हमारे विद्यार्थी जीवन का एक और नया सफ़र। इस सफ़र में मुख्यतः हमारे दो साथी हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा पढ़ाई। जीवन के इस सफ़र में हर इंसान अनेकों रोल निभाता है, जैसे कि ह्यूमन एज स्टूडेंट, ह्यूमन एज वर्किंग प्रोफेशनल, और जो हमारा अभी करंट स्टेटस है वो स्टूडेंट, एस्पिरेंट, विद्यार्थी का है। तो अभी वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं जिम से आने के बाद करते हैं बात। वर्कआउट तो सभी को ज़रूरी है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो। वर्कआउट से अपना मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों सही रहता है, और स्टूडेंट के लिए तो खास करके ज़रूरी है। स्ट्रेस रिलीफ में भी मदद मिलता है। अभी हमने 2 वर्कआउट करा, एक करा स्क्वाट, एक करा एक्सटेंसिव। अभी 2 वर्कआउट और करेंगे, फिर करेंगे लेग्स वर्कआउट समाप्त, और फिर आगे की ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे। रियल स्ट्रगल तो यही है, पढ़ाई से भी ज़्यादा। जो वेट लगा रहता है, कुछ लोग आते हैं वेट निकाल देते हैं, फिर अपना वेट लगाने में आधा एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है। चलिए कोई ना, वेट तो लगाना ही पड़ेगा। रियल स्ट्रगल। और अभी हम आ चुके हैं वर्कआउट के बाद, और पहला मील ले रहे हैं हम लोग हाई प्रोटीन शेक। अब प्रोटीन शेक इसलिए भी क्योंकि अब वर्कआउट करके आए हैं, मसल को ब्रेक डाउन करके आए, तो उनकी रिकवरी के लिए हाई प्रोटीन जरूरी। अगर प्रोटीन शेक नहीं ले रहे तो ऐसा ट्राई करते हैं कि हमारा डाइट प्रोटीन रिच हो, और सुबह की जो डाइट होगी हमारी वो हम ट्राई करते हैं कि लाइट एंड हेल्दी, ताकि आलस ना आए और हमारा जो दिन का दिनचर्या है वो खराब हो। और अभी हमारा स्टडी का पहला शेड्यूल शुरू होने वाला है, और हमने अपनी स्टडी को पार्ट वाइज कर रखा है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। अब लंबा शिफ्ट इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें फिर कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन वीक होने लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है, छोटा शिफ्ट और इफेक्टिव शिफ्ट होना चाहिए। अगर जैसे 1 घंटे हमने दिए तो उसका इनपुट और आउटपुट हमें मिलनी चाहिए। और जो मेरा पहला शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट, उसमें हम हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। अभी अपना नाश्ता भी लेंगे और हिस्ट्री भी करेंगे। उसके बाद लंच ब्रेक के लिए उठेंगे, तब तक अपना ब्रेकफास्ट। मैं टेबल क्लीन रखा क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग करने से थोड़ा सही नहीं लगता। ज़्यादा टेबल लगता है, वही किताब रखते हैं जिसको यूज़ करना होता है, जो पढ़ रहे होते हैं उस टाइम। इसीलिए टेबल क्लीन है, लैपटॉप है नोट्स के लिए, या फिर कोई यूट्यूब लेक्चर देखना उसके लिए, हमारे पास रखे इसको। तो और नोट्स रखते हैं, पेपर में बनाते हैं नोट्स, ईजी टू कैरी, और खोजना भी आसान रहता है, ठीक है।
तो अभी हो चुका है हमारे लंच का समय, और जो स्टूडेंट अकेले रहते हैं रूम लेकर या पीजी लेकर, उनका यहाँ से मेन स्ट्रगल शुरू होता है, जिसको कि हम कुकिंग का नाम देते हैं। तो चलिए अभी लंच भी प्रिपेयर करना है, और हमारा पहला स्टडी शिफ्ट हो चुका है कंप्लीट। अब लंच शिफ्ट में मिलते हैं, उसके लिए पहले लंच का प्रिपरेशन जरूरी है। लंच अब हम लोग जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, जो कि जरूरी है। तो उसी हिसाब से हम डाइट लेंगे। ये नहीं कि ज़्यादा तला हुआ या फिर ज़्यादा फ्राइड आइटम खा रहे हैं, उससे तो बहुत सारे इश्यूज भी होंगे। जो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करेगा वो ये कि पूरा दिन हमारा लेजीनेस में रहेगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा लाइट, कम ऑयल वाला खाना चाहिए। और ये सब क्रेटीन के डब्बे हैं। अब वर्कआउट अगर हम कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि वो हमारे शरीर में लगे भी, और थोड़ी बहुत सप्लीमेंटेशन तो जरूरी है, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। तो चलें, अब हमारा हो गया है लंच रेडी। लंच कर लेते हैं, लंच के बाद फिर पढ़ाई शुरू होगी अपनी। तो अभी हमारा लंच हो गया है। लंच के बाद थोड़े देर आराम किया गया। आराम करने के बाद अब अभी हम करंट अफेयर करेंगे। और करंट अफेयर मैं इस इंटरवल में इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जो हमारा टाइम होता है 2 से 3 का या 2 से 4 का, ये थोड़ा बहुत लंच के बाद स्लीपी टाइम लगता है। और इसमें अगर कोई नया कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ते तो प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता, फिर बाद में उसी चीज़ को समझने के लिए दिक्कत आती, फिर 2 बार 3 बार 4 बार। और करंट अफेयर का क्या है कि एक बार आप देखते हो उस चीज़ों को, जो घटना घट रहा है, अब नोट डाउन कर लिया, फिर वो कहीं ना कहीं हमारे जीएस पेपर में आता, तो वो गो थ्रू। और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, तो उसको 2 3 4 बार जितनी भी बार नज़र के सामने से जाए वो कम ही पड़ता है। और करंट अफेयर अभी न्यूज़पेपर से नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास, डिजिटल सोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी ऑफलाइन वाला न्यूज़पेपर हमारे पास नहीं होता, उसकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है, तो लैपटॉप में पढ़ेंगे। और 1-2 चैनल हैं जिस पे कि करंट अफेयर अच्छा से आते हैं, अच्छे से वो उनके टीचर्स डिलीवर करते हैं, तो उनके भी नोट्स बनाएंगे, फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे। तो अभी करंट अफेयर का सेशन करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी करंट अफेयर का सेशन हो गया ख़त्म, यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक। टाइम भी अभी ऑलमोस्ट हो ही गया, और इस शॉर्ट ब्रेक में हम कुछ ड्राई फ्रूट और पीनट ये सब खाएंगे क्योंकि हेल्दी फैट्स भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक।
तो अब शॉर्ट ब्रेक के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं सी सेट। अब ऐसा नहीं है कि सी सेट में हम पूरा लेक्चर सुनेंगे या पूरा लेक्चर देखेंगे, हम सी सेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आते हैं, उनमें से सी सेट के सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर जैसे सवाल सॉल्व किया, जिस सवाल में दिखते हैं, मान लिया परसेंटेज है, मान लिया प्रॉफिट एंड लॉस है, मान लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मान लिया लॉगरिथम है, मान लिया क्लॉक है, तो अगर इन सारे टॉपिकों में से जैसे अब जो टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं बने उनको मार्क करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे उस टॉपिक की रिवीजन करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू टाइम वेस्टेज कम होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। अब जैसे पहला क्वेश्चन बनाया, दूसरा क्वेश्चन बनाया, तीसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गई, तो अब तीसरे क्वेश्चन के प्रॉब्लम को तुरंत बैठ के पूरा रिवाइज करना, ये थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम। तो बेटर पहले उस पूरे सेट को बना दिया, उसके बाद जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई, जिस जिस टॉपिक में आई, उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद ऑन द स्पॉट उन सारे सम्स को सॉल्व करना। इसी तरह आगे बढ़ते। 1 घंटे की प्रैक्टिस सी सेट की काफ़ी है अगर डेली करी जाए। अगर लास्ट मोमेंट के लिए सब छोड़ देंगे तो 10 दिन पे बहुत कम है, ना तो 10 घंटे भी बहुत। तो चलिए अभी सी सेट की प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं सी सेट प्रैक्टिस के बाद। सी सेट तो रीजनिंग प्रैक्टिस, सी सेट बस एक एग्जाम का नाम, पेपर 2 का। अब सी सेट नहीं समझ आ रहा तो रीजनिंग कर ले, एक ही चीज़ है, बस क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़ी बहुत डिफर करती है। और हाँ, यहाँ देख रहे होंगे कि मल्टी कलर पेन। अब मल्टी कलर पेन का यूज़ करने का एक पर्पस है। अब जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको इंडिकेट कर दिया रेड से, नॉर्मल राइटिंग के लिए ब्लू, फिर जहाँ पैराग्राफ चेंज या फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए ड्यूरिंग द सेंटेंस उसको ब्लैक से लिख लिया या कवर कर दिया। जिस भी तरह की पूरा अटेंशन, अगर रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन के टाइम पे मेन पॉइंट पे जाए फोकस। अगर एक ही पेन से लिखेंगे तो वो मोनोटोनस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्विक रिवीजन के टाइम पे दिक्कत आ जाए। तो इसलिए मल्टी कलर पेन का यूज करते हैं। तो अभी रीजनिंग सॉल्व करते टाइम एक बहुत शानदार ही बेहतरीन सा पैसेज सामने आया, शेयर कर रहा हूँ और इस पैसेज के बारे में सोचिएगा जब। इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग वी थिंक ओनली a specially trained person who will serve our purpose, but in politics we presume that everyone knows how to get vote, knows how to administer a state. When we are ill, we call for a trained physician whose degree is guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsomest physician. Well, then when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? बहुत तगड़ी पैसेज थी, इसके बारे में सोचिएगा जरूर। मिलते हैं आज। हमारा नाइट शिफ्ट ऑफ स्टडी आज शुरू होने वाला। और नाइट शिफ्ट लंबा इसलिए है क्योंकि रात में कंपैरेटिवली पीस रहता है, दिन के मुकाबले थोड़ा बहुत पीस भी रहता है और कंसंट्रेशन बन पाता है सही से। इसलिए उस सब्जेक्ट को उठाया हूँ जिसमें थोड़ा कवर करने में टाइम लगता है। अब जैसे पॉलिटी हो, इसको बस एक गो में नहीं पढ़ सकते, इनके एक एक आर्टिकल फिर अपना डेफिनेशन, लॉज, इन सब चीज़ों को पढ़ के समझना पड़ता, तब जाके आंसर राइटिंग में हेल्प। अब वन गो में पढ़ ले बस तो वो नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दिया है और रात में उठाया। उसके बाद क्या है कि फिनिश करने के बाद जैसे आज का टॉपिक ऑफ द डे ख़त्म, तो उसके बाद थोड़ी बहुत इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी लगे आप हो जाए।
इसलिए पॉलिटी को नाइट शिफ्ट में डाला और अकॉर्डिंगली शेड्यूल बदलते रहते हैं। अब जैसे पॉलिटी कवर हो जाएगी तो हो सकता है कोई और सब्जेक्ट जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ले, और ये सारा कुछ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, मेरे पे, कि मैं किसी चीज़ को कितना टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे पॉलिटी हो सकता है मेरे को डिफिकल्ट लगे, सामने वाले को आसान लगे, तो वो अपना टाइम शेड्यूल अकॉर्डिंगली बनाए, ना कि हमारे शेड्यूल पे। और जो मेरा पैटर्न ऑफ स्टडी है वो हो सकता है और स्टूडेंट से डिफरेंट हो सकता है। कोई इंडिविजुअल एक साथ 4-5 घंटे का सीटिंग देता हो, मेरे से नहीं। मैं छोटे छोटे स्लॉटों में सब्जेक्ट को डिवाइड करके और अपना एक टारगेट बेस स्टडी कर, जैसे कि आज का टारगेट था हिस्ट्री में एक चैप्टर कंप्लीट करना विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद सी सेट। अब सी सेट एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग, उसकी अगर प्रैक्टिस छूट जाए तो वो लास्ट मोमेंट में भी डिफ़िकल्ट लगता है या फिर पढ़ने को एक टाइम में भी डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी। तो इसलिए उसको 1 घंटे का दिया है उस टाइम स्लॉट में, और रात में पॉलिटी। अब सब कुछ अपने हिसाब से वैरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसके बारे में कोई चर्चा करने का बात नहीं। अब मेरे हिसाब से बात यह है कि अब पॉलिटी चलेगा, लेकिन स्टूडेंटों का यही रूटीन होता है ऑन एन एवरेज, ऊपर नीचे। बस जो हम कई बच्चों में ऑब्जर्व किए हैं, फिटनेस लेवल थोड़ा बहुत उस पर ध्यान नहीं। मेरे हिसाब से जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो भी प्रिपरेशन जर्नी में, अब स्टूडेंट एस्पिरेंट कहना इसलिए भी अभी सही है क्योंकि अभी कोई अर्निंग स्टेज नहीं है। अब आपका पास्ट क्या था, आप अर्न करते थे नहीं करते थे, वो सारी चीज़ छोड़ के आप स्टडिंग में आए, तो आप स्टूडेंट। वॉट एवर यू वेयर इन द पास्ट, दैट इज पास्ट। ये बस एक माध्यम था स्टूडेंटों की, विद्यार्थियों की जीवन की एक झलक दिखा, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंटों के प्रति मिसकंसेप्शन होते हैं कि स्टूडेंट ये कर रहे हो। अब बाकी तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अब बेसिकली एक जो जर्नी हमारी है, इस जर्नी में बेसिकली ऐसा ही काम शेड्यूल सबका ऑन एन एवरेज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नाइट शिफ्ट। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में या फिर अगले कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।